के राष्ट्रपति 14 अगस्त को टोक्यो ओलंपिक्स के भारतीय दल की हाई टी पर मेजबानी करेंगे, जो राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित होगी। भारत के राष्ट्रपति ने कहा, विश्व शेर दिवस पर मेरी शुभकामनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जो नेशनल गिर फॉरेस्ट से जुड़े हुए हैं। उनके प्रयासों के कारण ही शेरों की संख्या में वृद्धि आई है। प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ करते हुए कहा, सरकार का प्रयास इस दिशा में भी है कि आपकी रसोई में पानी की तरह ही गैस की पाइप भी आए और ये गैस सिलेंडर के मुकाबले बहुत सस्ती होती है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 52 मामले सामने आए। इस दौरान एक मरीज की मौत हुई है। राजधानी दिल्ली की कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता को बड़ा निर्देश दिया है, जिसमें रिपोर्ट में रेप पीड़िता को सुनवाई पूरी होने तक केवल जरूरी होने पर ही बाहर जाने और कहीं जाने से पहले निजी सुरक्षा अधिकारियों को सूचित करने का आदेश दिया गया है। पीड़िता को पहले से ही सीआरपीएफ की सुरक्षा में दिल्ली में 9 वर्षीय लड़की के साथ कथित बलात्कार के बाद हत्या के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लड़की के परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता की मंजूरी दे दी है। साथ ही उन्होंने परिवार को आश्वासन दिया कि सरकार मामले के लिए शीर्ष वकीलों को नियुक्त करेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया, देश में पिछले 2 हफ्तों में 2% से भी कम पॉजिटिविटी रेट दर्ज की गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा, राज्यसभा में कृषि पर चर्चा हुई थी, लेकिन कांग्रेस टीएमसी आपका जो अलोकतांत्रिक रवैया रहा उसकी मैं निंदा करता हूं। कृषि क्षेत्र में प्रधानमंत्री ने 2014 के बाद लगातार जो प्रयास किए हैं उससे लगातार कृषि का क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने एनआरसी के बारे में बात करते हुए कहा, राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी लागू करवाने को लेकर सरकार ने अभी तो कोई फैसला नहीं लिया है। इसकी जानकारी सदन के द्वारा साझा की जाएगी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने अपना एक वीडियो साझा करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, लोगों के घरों में महंगाई का अंधेरा परोसने वाली मोदी सरकार चुनाव आते ही उज्ज्वला का ढकोसला रच रही है। महंगाई पर कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा, हर वर्ग परेशान है, नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, किसान पीड़ित है, मूल खाद और बीज नहीं मिल रहा है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी कोई व्यवस्था नहीं है। ब्रॉन्ज मेडल विजेता पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा, मैं चोट की वजह से 20-25 दिन ट्रेनिंग नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मेरी मूवमेंट पर असर पड़ा और अटैक करते वक्त मेरा पैर ठीक से नहीं चल पा रहा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, यमुना और बेतवा नदी में काफी मात्रा में जल छोड़ा गया है, जिसकी वजह से यहां बाढ़ की स्थिति हुई है। लगभग 90 गांव बाढ़ की चपेट में आए हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मंदिर के बाहर सो रहे साधु पर अज्ञात हमलावरों ने चाकू से हमला कर दिया। दरअसल बिहार से आए हुए साधु डासना मंदिर में ठहरे हुए थे, जहां अज्ञात हमलावरों ने साधु पर हमला किया, जिसके बाद साधु को अस्पताल में भर्ती कराया गया और मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या और वाराणसी के बीच का सफर बेहद आसान और तेज होने वाला है, जिसमें बुलेट ट्रेन का सफर शुरू होते ही दिल्ली से वाराणसी तक का सफर तय करने में मात्र 4 घंटे का समय लगेगा। जौनपुर पुलिस ने एनकाउंटर में 2 बदमाशों को ढेर किया, जो कि एक गनर की हत्या में शामिल थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने सिंगराम मऊ थाना क्षेत्र के हवाई रोड पर घेराबंदी की, जिसके बाद बदमाश और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसमें पुलिस ने बदमाशों को मुंहतोड़ जवाब दिया।
भाजपा ने राकेश टिकैत फैक्टर से मुकाबले के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है, जिसमें बीजेपी ने किसान पंचायत तैयार करने का फैसला लिया है और वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीजेपी की ओर से किसान पंचायत करने का ऐलान किया गया है। लखनऊ की जानी मानी सोशल वर्कर सैयद जरीन ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, जिसके चलते पार्टी में सपा की वरिष्ठ नेता जूही सिंह भी मौजूद। लखनऊ में माध्यमिक शिक्षा संघ के बैनर तले शिक्षकों ने कोरोना से पीड़ित मृत शिक्षकों के परिजनों को कोरोना वॉरियर्स के बराबर 50 लाख का मुआवजा देने की मांग को लेकर मौन व्रत रखा। प्रयागराज में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों को फ्लड शेल्टर्स में शिफ्ट किया गया है। यूपी एटीएस ने जबरन धर्मांतरण मामले में एक और अभियुक्त को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया। अभियुक्त पर पूर्व में गिरफ्तार उम्र गौतम व अन्य साथियों के साथ मिलकर अवैध धर्मांतरण के कारोबार को बड़े पैमाने पर संचालित करने का आरोप है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में भारी बारिश के चलते मकान की अटारी गिरने से टीन शेड छप्पर के नीचे सो रही एक वृद्ध की मलबे में दबकर मौत हो गई, जिसके चलते पड़ोसियों की मदद से वृद्धा के शव को मलबे से बाहर निकाला गया। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया, राज्य में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 20 मामले सामने आए हैं। इस दौरान एक मरीज की मृत्यु हुई है। पंजाब के लुधियाना में बस्ती जोधेवाल के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 8 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद स्कूल प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मच गया है। हरियाणा मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रक्षाबंधन पर्व पर प्रदेश की महिलाओं और 15 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा देने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड के देहरादून में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर करीब 3.8 रही। छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले में एक हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर रेस्क्यू के लिए पहुंची डीआरजी की टीम ने लोगों को तालाब से बाहर निकाला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने घाटाल में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। कोलकाता हाई कोर्ट ने पीएसी अध्यक्ष मुकुल रॉय को हटाने की मांग वाली याचिका पर बंगाल विधानसभा स्पीकर विमान बनर्जी को निर्देश जारी करते हुए कोर्ट में हल्फनामा दाखिल करने को कहा है। महाराष्ट्र में 13 साल की बच्ची सिया गुप्ता ने महाभारत की कथा को फिर से लिखा है, जिसमें महाभारत की कथा को राइम में लिखा गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे आदिवासी अनुसूचित जाति के मुद्दे पर कांग्रेस ने भ्रम फैलाने की कोशिश की। उन्होंने पाखंड किया, पिछड़े वर्ग को धोखा दिया और उनके साथ भी पाखंड किया गया है। असम के मुख्यमंत्री ने कहा, मिजोरम और असम को अब कुछ समय तक अमन बनाने की जरूरत है, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद सब शांत होने में कुछ समय लगेगा। कश्मीर का गुलमर्ग पर्यटन का मुख्य केंद्र है, जहां 100 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा फहराया गया है, जो कि पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन गया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकवादियों ने हरी सिंह हाई स्ट्रीट पर सुरक्षा कर्मियों पर ग्रेनेड फेंका, जिसमें 5 नागरिक घायल हो गए। हालांकि हमले में किसी भी सुरक्षा कर्मी को चोट नहीं आई है। विराट कोहली के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम दूसरा टेस्ट मैच खेलने के लिए लंदन पहुंच चुकी है, जहां भारत और इंग्लैंड के बीच 12 अगस्त को कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। वहीं इस बार टीम में
पृथ्वी और सूर्य को वहां नजर नहीं आएंगे। कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन भी शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ, जिसमें सेंसेक्स में 151 अंकों की उछाल देखी गई, तो वहीं निफ्टी में भी 21 अंकों की बढ़त दर्ज हुई है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को शामिल कराने की तैयारी कर रहा है और अगर सब कुछ सही रहा तो आईसीसी ने बताया 2028 में लॉस एंजल्स में होने वाले ओलंपिक में क्रिकेट को भी शामिल किया जा सकता है। पाकिस्तान में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं, जिसके बाद यहां बिजली के अलावा पानी की भी जबरदस्त किल्लत हो रही है, जिसे लेकर विशेषज्ञों ने सरकार को चेतावनी जारी की है कि पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के मोहताज बनकर भारी समस्याओं को झेलना पड़ सकता है। यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के प्रोफेसर एंड्रयू टर्नर ने भारत में हो रहे मौसमी बदलाव एवं वायु प्रदूषण पर काफी शोध किया और कृषि क्षेत्र के आने वाले कल पर चिंता व्यक्त की है। रोहिंग्या के शरणार्थियों के लिए बांग्लादेश में कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान शुरू कर दिया गया है।